अब बात सिक्किम की, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। जगह जगह बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे रास्ते बंद हो गए। अलग अलग हादसों में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। सिंगदतम और रंगपो का जल स्तर खतरे के निशान के पार है। वहीं बारिश के कारण सड़कें बह चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने सिक्किम में 16 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से सिक्किम में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 16 जून तक भारी बारिश की आशंका है। ऐसे लोगों से ये भी अपील की गई है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो, घरों से बाहर ना निकलें। नदियां उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी दे रहे हैं। सिक्किम फिर से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और भारी वर्षा का सामना कर रही है। भारी बारिश के लिए पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश हुई है और इसलिए सिक्किम में जो मंगन ज़िला है, उस ज़िले में 3 लोगों की मौत की खबर है। कुछ लोग मिसिंग भी हैं। वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की क्षति हुई है, उसके साथ साथ सिर्फ मंगन ही नहीं, सिक्किम के बाकी कुछ हिस्सों में, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा नामची में हुआ, इसके बाद सिंगथाम जो कि लोअर एरिया में है बंगाल की तरफ, और मेली जो कि बॉर्डर टाउन है बंगाल, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के बीच, उन सब इलाकों में फ्लैश फ्लड्स भी हुए हैं। जो तीस्ता नदी है जो कि सिक्किम से गुजरते हुए जो नॉर्थ बंगाल में आती है और आगे बांग्लादेश तक चली जाती है, वहाँ पे अब पानी बहुत ही तेज गति से बह रहा है और पानी का बहाव के कारण भी वहाँ पे कुछ इलाकों में कुछ क्षति हुई है। और इसके चलते नेशनल हाईवे 10 जो कि सिक्किम का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि सिक्किम के लाइफलाइन के हिसाब से जाना जाता है, उसमें भी कुछ क्षति हुई है। तो एक तरफ से मंगन जिला थोड़ा कट ऑफ होकर रखा हुआ है अभी राज्य के बाकी हिस्सों के साथ, और दूसरी तरफ सिक्किम का जो लाइफलाइन है नेशनल हाईवे 10, उसमें भी कुछ क्षति आई है। और इसके चलते अब राज्य प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है और जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जो कि प्रभावित इलाकों में है। एनडीआरएफ की टीम भी स्टैंड बाय में है। इसके साथ साथ जो सिक्किम पुलिस है वो भी चुस्त पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी पूरी स्थिति के ऊपर जायजा ले रहे हैं। पिछले साल ही सिक्किम ने भयानक बाढ़ देखा, फ्लैश फ्लड देखा, जो कि क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ था और उसमें 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, 20,000 से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए थे। और अब फिर से सिक्किम में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स के अब इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसके चलते क्योंकि अब मेट डिपार्टमेंट में 16 तारीख तक एक वेदर अलर्ट जारी किया है, इसीलिए सिक्किम में अब सरकार भी प्रिकॉशन ले रही है, क्योंकि अगर बारिश इस तरह चलती रही और बढ़ती रही तो फिर और भी फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड हो सकते हैं, जिसमें कि जान माल के नुकसान भी हो सकती है। मगर राज्य सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है।